हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 7th की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 6 कराने जा रही हूँ। ये शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई है। ये 12 अक्टूबर की डेट शीट है। फर्स्टली आप लिखोगे यहाँ अपना नाम, विद्यार्थी के नाम की जगह आप लिखोगे अपना नाम, और कक्षा अध्यापक के नाम की जगह आप लिखोगे अपने क्लास टीचर का नाम। यहाँ आप क्लास टीचर का नाम लिखोगे और यहाँ अपना स्टूडेंट नेम लिखोगे। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। मानव निर्मित पर्यावरण। प्रकृति में हम हवा, पानी, वनस्पति, मिट्टी आदि कई चीज़ें प्रदान की है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, यानी इनके बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है। हवा से हम सांस लेते हैं और पानी हमें पीने के लिए आवश्यक है, और वनस्पति जो हमें श्वसन के लिए ज़रूरी है, मिट्टी जिसमें हमारे लिए खाने के लिए फल सब्जियां उगती हैं, ये हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। प्रकृति से मिली इन चीज़ों का उपयोग मानव कच्चे माल के रूप में करता है, यानी इन चीज़ों का उपयोग करके वो अगला कोई चीज़ अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाता है। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसमें परिवर्तन भी करता है, यानी वो अपनी आवश्यकता के अनुसार पेड़ भी काटता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार वो अपनी सुविधाओं के लिए सभी चीज़ों में बदलाव करता है। वह अपने तकनीकी ज्ञान और विचारों का उपयोग प्राकृतिक पर्यावरण की चीज़ों पर करता है, यानी जो प्राकृतिक द्वारा मिली गई हमें चीज़ें हैं उसमें परिवर्तन करता है और इसे मानव निर्मित पर्यावरण में परिवर्तित कर प्रयोग करता है। यानी अपनी प्राकृतिक द्वारा प्राप्त जो चीज़ें हैं उनको मानव निर्मित में करता है, यानी जैसे हमें प्रकृति से मिट्टी मिली है, वो उसका उपयोग क्या करेगा, अपने उसमें सब्जियां उगाएगा और बेचेगा, एक दूसरे को खाएगा, वो सब क्या कर लेगा, वो अपना उसमें मानव निर्मित कर देता है। जैसे हमें लकड़ी मिली हुई है प्रकृति से, पेड़ पौधों की, वो लकड़ियाँ वो काट के मेज कुर्सी बनाएगा और उसे अपनी प्रकृति में अपने रूप में ढाल लेता है, मानव निर्मित पर्यावरण में परिवर्तित कर देता है। अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए मानव जिस पर्यावरण की रचना करता है उसे मानव निर्मित कहते हैं, यानी जो जो चीज़ें हमें मानव ने बनाई है, जैसे कुर्सी, मेज, पंखा, कमरा, ये जो बिल्डिंग्स, ये जो सब बनाई है, ये मानव निर्मित पर्यावरण का भाग है क्योंकि मानव द्वारा निर्मित है। उदाहरण के लिए पेड़ों की लकड़ी से फर्नीचर बनाए जाते हैं। आप जानते हैं पेड़ों की लकड़ी से क्या बन गए, फर्नीचर। घर बनाने के लिए ईंटें मिट्टी से में बनाई जाती है। मिट्टी से क्या बनती है हमारी ईंटें, क्योंकि इसका उपयोग क्या है कि हमें इससे क्या बनाना है, घर। वाहन, बर्तन आदि बनाने के लिए धातुओं का उपयोग किया जाता है। बर्तन अपने आप तो बन नहीं जाते, मानव द्वारा ही बनाए जाते हैं, तो वो किससे बनते हैं, स्टील से। उसको वो अपने बर्तन के अपने रूप में बर्तन बनाने के लिए ढाल लेता है। कई बार मानव निर्मित पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण पर गलत प्रभाव डालता है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो लकड़ी काट के क्या कर रहा है, फर्नीचर्स बना रहा है अपने उपयोग के लिए, पर वो लकड़ी जो काट रहा है वो पेड़ों की काट रहा है, तो वो क्या कर रहा है, अपने पर्यावरण पर गलत प्रभाव डाल रहा है। जैसे वाहनों और उद्योगों से निकलने वाला धुआं हवा को प्रदूषित करता है। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है, यानी जो प्रकृति से प्राप्त चीज़ है उसका हमें अच्छी तरह उपयोग करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि उस पर गलत उपयोग करें, सही उपयोग करना चाहिए। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता में से रहने और उसका उपयोग सीखना चाहिए। हमें अब प्रकृति के रूप में अपने आप को ढाल लेना चाहिए। अब ये दिखाया जा रहा है मानव निर्मित पर्यावरण, ये मानव निर्मित पर्यावरण बताए जा रहे हैं। स्मारक, ये सब किसने बनाई है, मानव ने। पार्क, ये भी किसने बनाया है, मानव ने। हमें धरती मिली पर उसके ऊपर जो झूले लगे वो सब मानव ने बनाए। सड़क, ये सड़क भी किसने बनाई, मानव ने। पुल भी किसने बनाए, मानव ने। उद्योग किसने बनाए, मानव ने। तो ये सब क्या है, हमारी मानव निर्मित पर्यावरण का भाग है। अब हम नीचे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए गए जो आप करने हैं। मनुष्य अपने पर्यावरण
में परिवर्तन क्यों करता है? मैंने अभी आपको बताया, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। पर्यावरण में परिवर्तन वो किस किस तरह से कर सकता है, आप देखते हैं। लकड़ी से उसने क्या बना दिया उसने लकड़ी से? फर्नीचर। लकड़ी का उपयोग उसने किस लिए करा? फर्नीचर के लिए। और उसको और कुछ चीज़ें जैसे चाहिए होगी, मिट्टी मैंने आपको बताई थी, उसका भी उपयोग उसने क्या करा? अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए। तो वो परिवर्तन किस लिए करता है मनुष्य अपने पर्यावरण में? अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2, आपने आसपास से उन चीज़ों की सूची बनाई जो हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। आप जानते हैं कि हमारे पर्यावरण के लिए खतरा क्या क्या चीज़ है? पॉलीथीन्स। अगर हम पॉलीथीन्स जला देंगे तो जो धुआं होगा वो हमारा वायु प्रदूषण करेगा, तो यानी हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। और दूसरा क्या हो सकता है? कूड़ा करकट वगैरह। अगर कूड़ा करकट हम जला देंगे तो वो भी क्या करेगा? धुआं। वो क्या करेगा? वायु प्रदूषण। और अगर हम नदियों में अपने कपड़े वगैरह धोएंगे तो नदी को क्या करेगा? वो प्रदूषित करेगा, यानी हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, अपने आसपास से कुछ उदाहरण लेकर निम्नलिखित तालिका को भरिए। अपने आसपास से यानी हमारे आसपास जो एक मानव निर्मित है और प्राकृतिक द्वारा। कार और पंखा क्या है? मानव निर्मित है। अब मानव निर्मित का मैंने आपको कई सारे बताए थे। एक तो मानव निर्मित में कुर्सी भी आती है, क्योंकि वो किसने बनाई है? मानव ने। अगला हम इसमें लिख सकते हैं पलंग, ये भी किसने बनाई है? मानव ने। तो ये क्या हो गई? मानव निर्मित पर्यावरण का भाग हुई। अब अगला इसमें दो उदाहरण देना बहुत है। अगला इसमें लिखा है प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में नदी, पर्वत आते हैं। अब इसमें प्राकृतिक पर्यावरण में मेन भाग क्या आ गया हमारा? पेड़ पौधे। तो हमारे पेड़ भी क्या हुए? प्राकृतिक पर्यावरण का भाग हुए। और क्या हो सकता है प्राकृतिक पर्यावरण में? पहाड़, जो कि हो गया है, और कुछ पेड़, नदी, पर्वत, झील भी क्या होती है? हमारी प्राकृतिक पर्यावरण का भाग होती है। तो आप दो उदाहरण दोनों का लिख सकते हैं। अब कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी जरूर है। अपने हाथ नियमित रूप से साबुन एवं पानी से धोए, कम से कम 20 सेकंड तक। आपको अच्छा लगे तो हमारा ऑल इन वन चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, जिससे और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल पाए। थैंक यू।